हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब सेफ या प्रोटेक्टेड हैं और अपने जीवन में सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए प्रे करते हैं कि आपके जीवन की सारी उलझनें मुश्किलें दूर हो जाएं और आप अपने जीवन में सफलता की तरफ, ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। आज की जो हमारी रीडिंग है, जो टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जिस पर्सन के साथ भी, ठीक है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके बीएफ या आपकी जीएफ या फिर क्रश, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जिनके साथ आपको एक गहरा कनेक्शन फील होता है, ठीक है, और हम देखेंगे क्या उनका आपके जीवन में आना क्या किसी मकसद के लिए हुआ है, क्या आपका उनसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अगर वो आपके जीवन में आए हैं इस जन्म में, तो क्या क्या मकसद था, ठीक है। आपका रिश्ता किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सब आज सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेल्प डिवाइन, गाइड करें, मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स की एनर्जी को पिक करें, एनर्जी को पिक करें डिवाइन। ये एक जर्नल स्पेसिफिक रीडिंग होगी, ठीक है। जेंडर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मेल फीमेल, आप इसे अपने तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप इसे देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में जो भी पर्सन है, उनका उनके साथ क्या कनेक्शन है, उनका उनके साथ क्या कनेक्शन है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स की लाइफ में जो भी पार्टनर हैं, जो भी सोलमेट जो उनके माइंड में है, उनका उनके साथ क्या कनेक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स गाइस, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ, क्या कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वॉन्ड्स, नाइस। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या क्या कर्मास हैं उनके साथ, इनके जो ये क्लियर करने आए हैं। हेल्प डिवाइन, नाइस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स की एनर्जी। हेल्प डिवाइन, मैसेजेस दें और क्या गाइडेंस है। क्या इनका कनेक्शन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल या लविंग, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ कैसा कनेक्शन है इनका इनके पार्टनर के साथ। डिवाइन प्लीज़ इसके लिए गाइड करें, कैसा कनेक्शन है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प अस, गाइड करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, वाओ नाइस गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद हमारा कार्ड जो आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वॉन्ड्स एंड देखिए, आई होप आपको ये सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे, देख लीजिए अच्छे से। एक गहरी सांस लें, ब्रीथ लें और डिवाइन से खुद को कनेक्ट कर लें। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है। इसे प्यार से एक्सेप्ट कीजिए इस रीडिंग को। अगर आपकी एनर्जी से मैच नहीं होती है तो समझदारी से प्यार से जाने दीजिए, नहीं अगर होती है तो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है एक हार्ड वर्क, प्रोडक्टिविटी, रूटीन, और ये बता रहा है कि आपका जो रिश्ता है, आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है, उनके साथ ये जो रिश्ता है ना, ये एक बहुत प्रोटेक्टेड, बहुत सेफ फील करवाता है आपको, ठीक है। जब आप इस पर्सन के साथ होते हो ना, तो आपको फील होता है कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बहुत सेफ हो, ठीक है। और ये भी है कि प्रोडक्टिविटी बहुत है इसमें, बेस्ट एक डिटर्मिनेशन दिख रही है, ठीक है। नेचुरल प्लानर की एनर्जी आ रही है। बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है ये, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग है। इनका जो काम है ना, ध्यान है ना, वो इस चीज़ पे रहता है कि कैसे आपको और सिक्योरिटी, बेस्ट से बेस्ट सेफ सिक्योर फील कराया जाए, ठीक है। बहुत केयर करते हैं, मतलब जो भी ये पर्सन है, ठीक है, ये अपनी फैमिली की भी बहुत केयर करते हैं। और अगर फैमिली मतलब जो भी इनके वाइफ हैं, हस्बैंड जो भी हैं, ठीक है, उनकी बहुत ये केयर करते हैं। आपके पर्सन है ना ये जो भी, ठीक है, ये पर्सन ना आपको ऐसे देखते हैं कि इन आपके साथ ना इनको बहुत प्रोटेक्शन फील होती है। आई थिंक आपको भी इनके साथ बहुत अच्छा फील होता है, प्रोटेक्टेड फील करते हो आप इनके साथ, ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये ना कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचा सकते, आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ऐसी एनर्जी ये यहाँ पर पिक हो रही है। आप इनसे मिले होंगे ना जब, तो आई थिंक आपने ये देखा होगा कि ये पर्सन आपको बिल्कुल बहुत ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप कोई बहुत स्पेशल हो, ख़ास पर्सन हो, एक बहुत आपको स्टेबल फील करवाते हैं, ठीक है। आपको ना बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये, ठीक है, पर्सन ऐसा है इनकी एनर्जी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि अगर ये पर्सन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये पर्सन आपको जो है ना प्यार से या फिर आपकी केयर से आपको रिस्पेक्ट दिखाते हैं। ये आपको ना अपनी वेल्थ, अपने बिजनेस, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी से भी बहुत ज़्यादा, अपनी ग्रोथ से, अपनी सक्सेस से भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है। आई थिंक ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कई बार ऐसा होता है कि अपने काम में इस तरह से बिज़ी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, आपको ऐसा लगने लगता है कि इनका आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है, ठीक है, इनका आपके ऊपर ध्यान ही नहीं है। आपको महसूस होता है कहीं इनका प्यार कम तो नहीं हो रहा आपके लिए, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में ये पर्सन बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये अपने काम की तरफ जब फोकस्ड करते हैं तो ये पूरी तरह से अपना ध्यान उसमें लगाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ही ऐसा करते हैं ताकि आपको ना अच्छा ये लाइफ दे सके, आपकी लाइफ जो है, आपकी हर इच्छा जो है वो ये पूरी कर सकें, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन अपने काम में इस तरह बिज़ी हो जाते हैं कि आपको ऐसा फील होता है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा है कि ये तो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपको इनकी केयर करनी चाहिए। इन्हें आपको ये बताना चाहिए कि हर एक पल को इंजॉय करें, ठीक है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को इंजॉय करना चाहिए, जो ये भूल जाते हैं कई बार। कब जब ये अपने ना बिज़नेस या फिर कोई जॉब जो भी ये करते हैं, सिक्योरिटी की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा है, अपनी फाइनेंस सिक्योरिटी की तरफ, तो बहुत ज़्यादा हाई पावर में ये इंसान जो है दिख रहे हैं। और बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है इस कार्ड में, ये स्टेबल होना चाहते हैं। अगर ये स्टेबल मतलब स्टेबिलिटी के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक ये भी दिख रहा है कि बहुत स्टेबल पोजीशन पर ये इंसान है, अगर नहीं है तो ये पहुंचेंगे वहाँ पर, ठीक है, ये पहुंचेंगे। और ये आपको ना बहुत सेफ सिक्योर लाइफ में हर चीज़ आपको ये देना चाहते हैं। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर बहुत ही एक मूवमेंट, एक एक्शन का और
ट्रैवल का कार्ड लग रहा है। इनको ना आई थिंक जब ये बिल्कुल फ्री होते हैं आपके साथ, ये मोमेंट को इन्जॉय जब करते हैं तो कहीं बाहर का प्लान भी कर सकते हैं, जैसे एडवेंचर में, है ना। तो मतलब जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से थोड़ा कहीं दूर, बहुत जहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, ठीक है, आप अच्छा फील करो उनके साथ। तो ऐसे ऐसे आई थिंक आपको ये सरप्राइजेस जो हैं वो देते रहते होंगे। तो आपको सडनली पता चलता होगा कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी जो है दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप जब इनके साथ होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। टाइम जो है ना, आप इनके साथ जब भी होते हो तो टाइम ऐसे निकलता है जैसे कि पता ही नहीं, जैसे अभी सुबह हुई थी, अभी जो है रात हो गई, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड है जहाँ पर ये दिख रहा है डेडिकेशन एंड ये इंसान ऐसे हैं कि ये ना दूसरों की बातों पर ना बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें आप पर पूरा विश्वास है, ये आपके लिए बहुत लॉयल है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी अगर कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती है ना, तो ये इजीली उनकी बातों में ऐसे है नहीं कि ये आ जाएंगे और आपके साथ जो है रिश्ता है ये तोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर है और बहुत स्टेबल है ना, बहुत मच्योरली बिहेव करते हैं ये। तो ये चीज़ों को पहले एनालिसिस करेंगे हर चीज़ को, फिर उसके ऊपर जो है ये ट्रस्ट करते हैं। पहले ये खुद देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, फिर उस चीज़ पर ये भरोसा करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो इन्होंने मान लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कहीं। आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत ही प्यार है, ठीक है। आई थिंक ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अपनापन, इतनी ज़्यादा केयर, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप उन्हीं के साथ फील करोगे जो आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आपका अच्छा कर्मा है, आप अच्छा कर्मा लेकर आए हो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है। ये देखिए, आपके रिश्ते में ना आप कभी ऐसा फील करते हो कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, डिसीज़न लेना मुश्किल हो जाता है, आपको ना फेयर कोई ना कोई डर सताने लगता है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जहाँ कोई फैमिली इशू हो जाता होगा कई बार, है ना, फैमिली को लेकर कई बार झगड़े थोड़े बहुत ऐसा हो जाता है, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा जो है इन्हें प्यार करते हो और आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते हो। लेकिन कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज जो है इस रिश्ते को हार्म करने की कोशिश जो है वो करती हैं, ठीक है, इनबैलेंस करने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए जो है डिवाइन आपको इसके लिए यही गाइड करेंगे कि आप किसी के भी बहकावे में किसी की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपका रिश्ता जो है ना बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा, बहुत लॉयल है। तो इसलिए आपको ना अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपको अपने रिश्ते की जो बाउंड्रीज़ हैं उन्हें सेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये जो साइन यहाँ पर दिख रहे हैं, मून, लिब्रा हो सकती है, ये राशि के साइंस हो सकते हैं, मून, लिब्रा और आई थिंक मरकरी, सैजिटेरियस एंड एरीज, टॉरस, मार्स, कैप्रिकॉर्न एंड लियो, वर्गो, कुछ ऐसे जो है साइंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो कई बार ना ये इंसान ना दो आप हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है, या फिर कि आप दिल और दिमाग में फंस जाते हो, ठीक है। डिसीज़न नहीं ले पाते हो, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, ठीक है। दिल कहता है कि नहीं ये सही है, लेकिन दिमाग बाहर की बातों को देखता है, लोगों की बातों को देखता है ना, लेकिन दिल उस पर विश्वास नहीं करना चाहता। ऐसी सिचुएशन कई बार आप दोनों के रिश्ते में जो है हावी हो जाती हैं, इमोशंस ब्लॉकिंग हो जाते हैं। और आई थिंक ये भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ कई बार किसी के फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो रहे हों, है ना, तो कई बार अब झगड़ा हो जाए और आप दोनों एक दूसरे से कई बार थोड़ा दूर हो जाते हो, अलग हो जाते हो, नो कांटेक्ट हो जाता है ना, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है, कई बार ऐसा भी नज़र आ रहा है।
तो ये डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा कर्मा आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो कर्मा तो हर किसी को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। जब वो कर्मा आपके आगे आता है, ईगो क्लैशेस होने लगते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होती है, बातों को लेकर कई बार समझ ही नहीं आता कौन सही है कौन गलत है ना। तो डिवाइन इसके लिए आपको कहते हैं कि अपने अंदर बैलेंस लेकर आइए, ईगो को साइड रखिए, ठीक है। ईगो को साइड रखना है, अपने आप में बैलेंस लेकर आना है, तब ये रिश्ता और ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आखिर ये जो आपके पार्टनर है, इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है तो है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा जो है ना, इनके साथ आपका ऐसा भी जुड़ा हुआ है जो कई बार आपको हर्ट करता है, ठीक है। कई बार आप हर्ट हो जाते हो, लेकिन ये आपकी ही सोल ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। सोल ग्रोथ जो भी कोई रिश्ता हमारे जीवन में आता है ना, वो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए होता है। तो बीच बीच में डिवाइन हमें कुछ शॉक देते हैं, हमारे कर्मास जो हैं वो क्लियर करते हैं, हमें ट्रिगर्स देते हैं, ताकि हम जो है एक अपने अंदर बैलेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँ, ठीक है। हमें अच्छे बुरे लोगों की समझ आए, तो ये होना भी ज़रूरी है। अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहेगा ना, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर कैसे लोगों से हमें खुद को प्रोटेक्ट करना, क्या बुरा है, ठीक है। कौन सी चीज़ हमारे अंदर ऐसी जो हो गई है, जो कि ओवरफ्लो है, जिससे हमें बाहर निकलना है, हम कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए ऐसा होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फेयर या डाउट नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो। कोई ना कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो कि नो कांटेक्ट में है, और उन दोनों के रिश्ते में ऐसा हो गया है। आई थिंक ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, फियर्स, डाउट किसी चीज़ को लेकर, फैमिली इशू, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, घबराइए नहीं, खुद को बैलेंस में लेकर आइए। जब आप खुद को बैलेंस में लेकर आओगे, ईगो को साइड कर दोगे ना, हर चीज़ को, डिवाइन के फैसले को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप से प्यार करोगे, रोशनी से खुद को भर लोगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये मून और लिब्रा साइन हो सकता है जिनके लिए ये कार्ड जो है निकला है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो कुछ लोगों का ही ये ऐसा है कि नो कांटेक्ट है, ठीक है। दूर हो गए हो आप एक दूसरे से, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिश्ते में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, एक हैप्पी फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर लिखा हुआ है। बस आप ही की देर है, कब आप अपना कर्मा क्लियर करते हो, ठीक है, कब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। जब भी आप खुद को बैलेंस में लाते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो आप देखोगे एक हैप्पी फेज़ आपके जीवन में जो है लिखा हुआ है। प्रोग्रेस होगी, ठीक है, प्रोग्रेस होगी। वो इंसान आपका जो है ना वेट कर रहा है, ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है। इनके साथ कुछ आपका कार्मिक था, एक जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा सा कार्मिक रिलेशन भी था, जिसका क्लियर होना ज़रूरी था, इसलिए ये आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। लेकिन अब आपके हाथ में है कि कैसे ये वापस आए। आप जितनी जल्दी खुद को पॉजिटिव एनर्जी में लेकर आओगे, तो ये इंसान बस वेट कर रहा है इस चीज़ का। यहाँ देखिए, ठीक है, ये खड़ा है, ये आप ही की राह देख रहा है। जब आपके अंदर चीज़ें पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो और आप देखोगे ऑलरेडी ये है ना, ये भी आपकी तरफ आने लगेंगे, ठीक है। कनेक्शन जो है जुड़ा हुआ है आप दोनों का, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन टूट गया है, कनेक्शन है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जल्दी से इस चीज़ को समझिए, ताकि ये इंसान आपकी तरफ वापस आ सके। ये देखिए, नेक्स्ट सेलिब्रेशन दिख रहा है, जॉय, हार्मनी, रिलैक्सेशन, होम कमिंग, ठीक है। तो ये तय है, बस आप इस चीज़ फेज से निकलिए, पुरानी एनर्जी से, लोगों की बातों को छोड़िए। जो कोई लोग कुछ कह रहे हैं ना, जाने दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस्ड कीजिए, ठीक है। आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है, किसी की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं करना है। कोई कितने क्लेश कर रहा है, कोई झगड़े कर रहा है, ईगो में है, इन सबको छोड़िए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए, आपको जो है ना भगवान जी जो है प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो ये देखिए, और ये एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है जिनका रिश्ता बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और
बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन आपके जीवन में दिख रहा है, बहुत लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, ठीक है। और ये फेज़ आपके जीवन में भी आएगा, ठीक है। जिनके पर्सन जो है लॉन्ग डिस्टेंस में, आपके जीवन में ये फेज़ आएगा, बस आप उसे ब्लॉक कर रहे हो। इस ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा एक हैप्पी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करोगे, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ये कुछ कर्मा हैं जो क्लियर होंगे तो आप इस फेज़ में एंट्री कर लोगे, ठीक है। और जो लोग, ठीक है, कांटेक्ट में हैं, जिनका स्मूथली सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि जितना हो सके ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। बैलेंस और हार्मनी जो है ना आपके जीवन में रहेगी हमेशा, ठीक है। और एक हार्ड फाउट एफर्ट्स तो भाई हर रिश्ते में डालने पड़ते हैं। आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। ईगो को साइड रखिए, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ठीक है। उन्हें अपना लाइफ का एक ग्रोथ का पार्ट मानिए, कुछ भी होता है ना, उन्हें एक ग्रोथ का पार्ट मानिए और एक्सेप्ट कीजिए और जाने दीजिए, ठीक है। जाने दीजिए, अपने पार्टनर के साथ हैप्पी लाइफ बिताइए, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, आप मिलकर अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, डिवाइन से कनेक्शन को गहरा कीजिए, तो आप देखोगे कि आपका जो रिश्ता है किस तरह से एक स्वर्ग जैसा, कहते हैं ना, आप स्वर्ग में रह रहे हो, ठीक है। आप इस धरती पर स्वर्ग फील करते हो। तो ये आपके हाथ में है गाइस, ये आपके हाथ में है। तो यहाँ दिख रहा है एक कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है और एक सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है। बहुत थोड़ा यहाँ पर आपका अगर कार्मिक कनेक्शन क्लियर हो जाता है तो सब कुछ जो है स्मूथली चलेगा, और सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है कि सब कुछ जो है ना बहुत ही स्मूथली चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सोलमेट है तो सब कुछ स्मूथली ही चलता रहेगा। थोड़े लेसन्स तो भाई डिवाइन ने देने होते हैं और वो सीखना जो है ज़रूरी होता है। सो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं। सो लेट गो इस एनर्जी। सो इस एनर्जी को आपको ना भगा देना है, अपने आप से दूर कर देना, हमेशा खुश रहना है, अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना आपके लिए बहुत लकी हैं, ठीक है। अगर वो आपसे दूर भी है ना तो फिर भी वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी सहायता कर रहे हैं, कनेक्शन जिंदा है ये, ठीक है। और जिनके पार्टनर उनके पास हैं वो पास रहकर ही स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, सब कुछ जो है बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग्स है गाइस। सो कनेक्ट कीजिएगा इस एनर्जी से, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको टाइप करना है शिव शक्ति, ठीक है। शिव शक्ति एक बैलेंस को दिखाते हैं, ठीक है, एक हैप्पी लव, अनकंडीशनल लव को दिखाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्ते में अनकंडीशनल लव बना रहे तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आपको भर देना है शिव शक्ति, मुझे अपनी जीवन में अनकंडीशनल लव चाहिए, ये लिख दीजिए, ठीक है। तो 100% आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।